चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सततता और अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और इसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 से हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 और पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एक्स -3 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, -3 एंड 5। हमारे पास बेटा 3 पॉइंट हैं, 0 है, -3 है और 5 है। हमें इन तीनों पे ही कॉन्टिन्यूटी को चेक करना। हालांकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन यानी प्रत्येक जो बहुपद है, कोई भी बहुपद होता है या बेटा पॉलिनोमियल होता है, वो एक्स किसी भी रियल वैल्यू के लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी रियल वैल्यू के लिए वो वैसे भी कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। बेटा हम 0 पे चेक करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बेटा 0 है तो इधर राइट हैंड लिमिट और इधर माइनस वाली क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एच टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे 5, x की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच -3 बेटा, और लिमिट क्या कर देंगे, x टेंस टू 0। तब h को जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 3 दैट इज 2। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बेटा, और यहाँ पर 5 0 माइनस एच -3, और इसको अगर 0 कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू जब हम 0 लेंगे यानी सीमा लेने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 5। h की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 0 - 3, इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोग देखें कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट के, तब कोई भी लिमिट हमारी या कोई भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाए, वो बेटा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे -3 पर और -5 पर। पॉज द नीड, हम इसको पॉज कर लीजिए आप लोग, तो नोट करेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हेडिंग डालेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। फिर से लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बेटा, और इस बार क्या लिखेंगे हम लोग, -3 के लिए जब हम लिमिट लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पर x है, x की जगह पे लिखेंगे -3, 3 माइनस h और बेटा -3, यानी जो भी x होता है उसकी जगह पे हम लोग जो वैल्यू होती है उसी को पुट कर देते हैं। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, h टेंस टू 0 कर देंगे, यानी अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच। अगर यहाँ 0 था तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। अगर यहाँ -3 है तो क्या लिखेंगे, -3 माइनस एच। तो जो भी हम उसी को माइनस कर देते हैं। एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देन हम क्या करेंगे, 5 -3 और बेटा फिर से -3, तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -15 और -3 मीन्स -18। इसके बाद हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट बेटा, और राइट हैंड लिमिट पर हम देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और जैसे ही हम लोग बेटा 0 प्लस लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ब्रैकेट -3 प्लस h -3, और h को हम बेटा सीमा लेने पर 0 ले लेते हैं, -15 मल्टीप्लाई कर दिए, 0 हो गया, और -3 मीन्स हमारे पास आ जाएगा -18। और आप देखिए यहाँ पर भी ये माइनस है, तो -18 और -18 दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और आप देखते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। नोट करेंगे सभी बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और 2 में जो हमारा फंक्शन है वो है बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -1 एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे,
हेडिंग डालेंगे एट पॉइंट 3, चेक करें एग्जामिन करें, एक ही बात होती है। x इक्वल्स टू 3 पे हम क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहे हैं। वैसे तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन, हालांकि एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, बट मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। fx हमारे पास फंक्शन है 2x² - 1, हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा। इसकी कोई शर्त नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका जो मन हो वो पहले ले लें। तो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लिया तो मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0 माइनस बेटा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2, चूंकि चेक हो रहा है पॉइंट 3 पर, तो हम हमेशा की तरह लिखेंगे 3 माइनस h। h जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, इसका होल स्क्वायर -1 हम ले लेंगे h टेंड्स टू 0 बेटा, और इसके बाद 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, इट मीन्स 9 to the 18 - 1 17। और इसके बाद हम लोग ले रहे हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। और fx हमारे पास जो फंक्शन है वो वही है, हम लगाएंगे 2, और 2 के बाद लिखेंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 बेटा। h को हम क्या कर लेंगे, सीमा लेने पर 0, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर -1, इट मीन्स ये भी हमारे पास 17 आ जाएगा। और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होने के कारण ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन और 4 फंक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये एक सिंपल फंक्शन है हमारे पास, और पावर 1 है बेटा। पावर 1 का मतलब लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन एवरी x फॉर रियल नंबर के लिए, यानी x जहाँ भी रियल नंबर के लिए, यानी रियल वैल्यू कोई भी होगी, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ये, ठीक। दूसरे नंबर पे आप चेक कर लीजिए, मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। इसके बाद आप देखिए अगर x बराबर नहीं होगा 5 के, तो ये हर वैल्यू के लिए, फॉर एवरी रियल वैल्यू, ये भी हमारा कैसा होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके बाद c वाला पार्ट आप देख लीजिए, c में लिखा है fx इज इक्वल्स टू x² - 25 अपॉन x + 5। थोड़ा सा इसको फैक्टर कर लेते हैं, x + 5 और x - 5, नीचे हमारे x + 5 चल ही रहा है, उसको काट लेंगे। अब हमारे पास आ गया है x - 5, और ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी रियल वैल्यू के लिए, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद आप डी पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट में लिख रहे हैं fx इज इक्वल्स टू x - 5, और ये मॉड के अंदर है, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और मैं आपको इसको चेक करके दिखा दूंगा। हालांकि ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा आप देखिए, जब भी ऐसा फंक्शन आता है, ऐसा फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक तो होगा x - 5, यहाँ पर x जो है वो 5 से बड़ा होगा बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना आप कमेंट में लिख के। तो जब x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो हम लिख सकते हैं इसमें x - 5, और हम यहाँ पे 5 - x भी लिख सकते हैं अगर हमारा x लेस देन 5 होता है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं, लिमिट ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यानी 0 से जब वैल्यू बड़ी है तो 5 से भी बड़ी है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 प्लस h, यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया, 0 प्लस h - 5, h को जब 0 करेंगे तो -5 आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है बेटा, सॉरी ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई क्योंकि प्लस वाली है। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी 0 - h - 5, इट मीन्स यहाँ पर जब 0 करेंगे h को, सीमा जब लेंगे, सीमा लेने पर h टेंड्स टू 0 हो जाता है, यानी -5 हमारे पास आ गई वैल्यू। यानी ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, ये भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको नोट कर लें आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा फंक्शन हमारे पास है बेटा fx इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n। देखिए मैंने x ऐसे बनाया है और n ऐसे बनाया है, तो x टू दी पावर n में हमारे पास जो फंक्शन है उसको आप लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, क्योंकि x टेंड्स टू, जैसे h होता था तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू बेटा n, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n fx
एफ एक्स के बाद हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर एन, यानी हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टू द पावर एन, ठीक है बेटा, और एक्स टेंस टू एन, यानी जब हम एक्स टेंस टू एन लिखेंगे, एक्स की पावर एन लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जब एन हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर एन, ठीक, यानी हम लोग जब लिमिट ले रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन आ रही है एन टू दी पावर एन की। इसके बाद अगर हम ये कहें आपसे डायरेक्ट इस फंक्शन में एक्स की जगह पे हम लोग एन लगा दें तो यहाँ पे भी एक्स की पावर एन हो जाएगी। इट मीन्स एफ एन इज इक्वल्स टू एन टू दी पावर एन, या फिर हमारे पास एक्स टू दी पावर एन। तो इस तरीके का जब भी फंक्शन मिलेगा तो हमें ये क्या मिलेगा बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एन। सबसे पहले देखिए आप एफ एन इज इक्वल्स टू हमने वो कर दिया, तो इसका मतलब इसके बराबर एफ एक्स को भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास ये तीनों वैल्यूज जब बराबर हो गई तो ये फंक्शन कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये हमारा कहलाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फंक्शन है वो दो पार्ट में है, तो एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमारा फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक में लिखा है बेटा x और एक में लिखा है x लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब हमारी वैल्यू 5 है। और ये तीन पॉइंट है, तीनों पे हमें फंक्शन को अलग अलग चेक करके दिखाना है। मैं क्या करूंगा कि नहीं, एक या दो बार आपको चेक करके दिखा दूंगा। सबसे पहले हमारा हेडिंग पर था एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 बेटा, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जानते हैं 0 माइनस होता है। अब हमारे पास फंक्शन जो भी होगा हम लिखेंगे f 0 माइनस h x की जगह पे, ये देख लीजिए आप। अब 0 से जब कोई वैल्यू छोटी है तो वो 1 से भी छोटी है, भाई जाहिर सी बात है 0 से छोटी होगी तो 1 से भी छोटी होगी। इट मीन्स हम लोग क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बेटा 0 माइनस h, और h को जब 0 कर लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरे केस में हम ये कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट की जब मैं बात करूंगा तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू बेटा हमारा 0 प्लस हो जाएगा। 0 से बड़ी है कोई वैल्यू तो इसकी कोई गारंटी नहीं है वो 1 से बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 से बड़ी होगी। मीन्स हमारा फंक्शन तो वही रहेगा, यानी हम 0 प्लस h कर लेंगे, h को 0 कर लेंगे, मीन्स 0 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ रहे हैं 0 के। इट मीन्स ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा 0 पे। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने कहा एट एक्स बराबर मैं 2 पे चेक करा देता हूँ, आप लोग 1 पे होमवर्क पे चेक करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बता देंगे। तो हम ले रहे हैं हेडिंग हमारा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। जब हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 लेंगे यानी हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 से बड़ी, कोई चीज 2 से बड़ी है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस का मतलब हमारे पास 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर f 2 प्लस h, या लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ कर देंगे 2 माइनस h। ठीक है, अब 2 माइनस h हमारी वैल्यू हमारी 2 से बड़ी है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे बेटा, क्योंकि h को जब हम 0 करेंगे f2 पे हमारी वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे बेटा। राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f2 प्लस h करेंगे, 2 से बड़ी हो गई अब भी, तो जब 2 से बड़ी है तो हमारे पास वैल्यू 5 है। आप लोग देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, दोनों 5 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ये वाला भी। अब आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके कि x बराबर 1 पर आपका क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। नोट करेंगे इसको सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा फंक्शन फिर से 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और आप देखिए 2 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा एट पॉइंट
x इज इक्वल्स टू 2 पर हमें क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो हम लगाएंगे बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, सीधे सीधे अपना जल्दी जल्दी, क्योंकि कई बार इस चीज़ को लिखते हुए हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, और जब हम लिखेंगे 0 माइनस यानी 0 से छोटी, तो हम इस वाले पे आ जाएंगे, 2 से छोटी यानी 0 से छोटी, हम लिखेंगे 2 0। अब यहाँ पर देखिए 0.2 है, हम लिखेंगे यहाँ पर 0 की जगह पे 2 माइनस h, इस फंक्शन को आप देखिएगा प्लस 3, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 माइनस h, हमेशा यही कर रहे हैं। अब h को क्या लेंगे, सीमा लेने पर h को हम 0 ले लेंगे, यानी कंटिन्यूटी टेकिंग कर लेंगे, यानी इसके बाद 2 टू द 4 और ये 0, और 4 और 3 हमारे पास मिलकर आ जाएगा 7 बेटा, यानी ओवरऑल वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की 7। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड लिमिट बेटा, और राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर लेंगे 2, और ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस h, और यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है, इस फंक्शन को देखिए आप चेक करके, इस फंक्शन में क्या लिखा है 2x माइनस 3, x की जगह हमने क्या लिख दिया है बेटा 2 प्लस h, h को आप 0 कर लीजिए। जैसे ही आप h को टेके 0 करेंगे तो 2 टू द 4 और 4 माइनस 3 आपके पास 1। इस बार आप देखें इधर 1 है और इधर 7 है, और 1 इक्वल टू कभी नहीं होगा 7 के, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो 8.2, आवर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नोट कर ले सभी बच्चे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और 7 हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, और इसमें हम देखिए पेयर किसके बन रहा है, एक तो -3 का पेयर बन रहा है, यानी 8.-3 होगा, और ये 3 का भी पेयर बन रहा है। इट मीन्स हमारे दो हेडिंग पढ़ेंगे, 8.x इज इक्वल्स टू -3 बेटा। -3 पे हम चेक करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और आप -3 पे चेक कर रहे हैं तो मॉड में क्या आएगा बेटा, क्योंकि लेस देन माइनस लेस देन इक्वल टू -3, इट मीन्स हमारे पास आएगा -3 प्लस h, यानी इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, साथ में है प्लस का 3। आप क्या करेंगे h को 0 कर लेंगे, जैसे ही h 0 होगा -3 अगर मॉड में है तो वो प्लस का 3 होता है, साथ में हमारे पास प्लस का 3 और होने के कारण हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे RHS लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस में जैसे हम लेंगे तो -3 प्लस, एक सेकंड माइनस h होगा यहाँ पर, h को जी हालांकि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगली बार आप देखें जब प्लस h करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस फंक्शन में नहीं आएगा, इस बार हमारा फंक्शन जो है वो बदल जाएगा। फंक्शन इस बार हमारा हो जाएगा -2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x की जगह पे हम लिखेंगे -3 प्लस 0 या -3 प्लस h कर लीजिए, बाद में h को 0 कर लीजिए, जैसे ही h 0 होगा -3 की -2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। और एक चीज और आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पर x बराबर 3 रखते हैं, यानी -3 के इक्वल, लेकिन इक्वल टू में जैसे ही आप रखते हैं, चलिए एक चेक वैल्यू ऑफ द फंक्शन और चेक कर लेते हैं इसमें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि अब तक वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन आया ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू वाला हम देखते हैं, यानी हम रख देते हैं फंक्शन में -3 बेटा, और -3 इक्वल टू इसी में आ रहा है, इट मीन्स -3 मॉड में +3, और ये भी वैल्यू आप जानते हैं 6 आ गई। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब ये तीनों चीजें अगर इक्वल टू का साइन आपको दिख जाए तो आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्वेश्चन में चेक करेंगे। इसके बाद हमारा जो हेडिंग पड़ेगा वो हेडिंग पड़ेगा 8.x इज इक्वल्स टू बेटा 3, यानी इस बार हम 3 पे चेक करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एट h टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब इस बार हम इसको चेक करेंगे, 3 से छोटी होगी, हम लिखेंगे -2, और यहाँ पर लिखेंगे -3 माइनस h बेटा। h को जब आप 0 करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। इसके बाद आप लिमिट h टेंस टू 0 प्लस करेंगे, जब 0 प्लस करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा 6
0 यानी -3 प्लस एच, और फंक्शन चेंज हो गया, इक्वल टू वाले में आ जाएगा, यानी ग्रेटर देन 3 वाले में आ जाएगा, और प्लस का 2 होगा हमारे पास। एच को जब 0 करेंगे तो माइनस के 18 और प्लस के 2 यानी माइनस के 16 की वैल्यू, यानी माइनस के 16। और आप देखेंगे 6 कभी भी माइनस के 16 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये क्वेश्चन यानी ये फंक्शन x बराबर 3 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। नोट करेंगे सभी बच्चे इसको। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें 0 का पेयर बन रहा है, यानी हमारा जो चेक होगा पॉइंट एट पॉइंट x = 0। बहुत ही आसान बना देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जब नॉट इक्वल टू होता है तो लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, वैल्यू यही लगती है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम इसमें से चेक कर लेंगे। 0 पर 0 आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और आप इस फंक्शन को देख लीजिए गौर से। हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे, लिखेंगे 0 माइनस एच बेटा, और नीचे भी लिखेंगे 0 माइनस एच। ओवरऑल आप देखिए माइनस एच का हमारे पास एच हो जाएगा, और यहाँ माइनस एच हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो -1 हमारे पास वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। और इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड लिमिट बेटा। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच, ओवरऑल h अपॉन एच, और ये हमारे पास वैल्यू बना गई। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप देखिए 0 आ रहा है। हालांकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के ही इक्वल नहीं है, तो हम आगे चेक करेंगे नहीं। तो ये फंक्शन हमारा 0 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। आप इसे घर से करके देखिएगा, सेम फंक्शन है, बस मॉड ऊपर हो गया है, इसमें नीचे हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारे पास 1 का पेयर बन रहा है, तो हेडिंग बनेगा एट पॉइंट x = 1 बेटा। जब x = 1 है तो इस पर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट implies that limit h टेंड्स टू 0 माइनस, और आप देखिए 1 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच। आप इस वाले फंक्शन को कैरी करेंगे, प्लस का 1, एच को आप 0 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। बहुत ही आसान हो गया, 1 + 1 2। इसके बाद RHL लेंगे हम लोग, यानी हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, तब हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा। जब 0 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए 0 से बड़ी तब भी यही रहेगी, तो हमारे पास ऐसे केस में आ जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करेंगे हम लोग। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए आप लोग। जहाँ हम लिखेंगे एट x = 1 लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी लिमिट x टेंड्स टू, जब हम लेगा 0 माइनस लेंगे तो 0 से छोटी, यानी 1 से छोटी होगी तो 0 से भी छोटी होगी, तो हमारे पास फंक्शन आएगा ये वाला, ना कि ऊपर वाला। हम लिखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। एच को जब आप 0 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। इसके बाद आप लेंगे राइट हैंड लिमिट बेटा, और राइट हैंड लिमिट में आप लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स, सॉरी यहाँ पर h आएगा, h टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब कोई चीज अगर 0 से बड़ी है तो वो 1 से बड़ी है। इट मीन्स हम लिखेंगे इस वाले फंक्शन को कैरी करेंगे, फर्स्ट वाले को, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस h, और 1 प्लस एच के बाद ब्रैकेट में आगे लिखेंगे प्लस का 1। h को जब आप 0 कर देंगे, इसमें भी 0 किया था तो आपको 2 मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f(x) पे, हम लगाएंगे f1। जब हम बेटा यहाँ पर f1 लगाएंगे तो इक्वल टू का साइन केवल इसी में आ रहा है। जब इक्वल टू का साइन इसमें आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे। जब हम यहाँ पर 1 लगाएंगे बेटा तो 1 + 1 हमें क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा, यानी तीनों वैल्यूज हमें इक्वल मिल रही हैं। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन जैसा होगा, 1 पॉइंट पर
कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नोट करेंगे सभी बच्चे इसको। इस बार बेटा मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। लगभग दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। इसमें 2 है, इसमें फंक्शन x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 10 है और इसके बाद सिंपल लिख दिया है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग पड़ेगा एट पॉइंट x बराबर 2, यानी इस पे चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब तो आपको याद हो गई होंगी ये चीज़ें, लिमिट h टेंस टू बेटा 0 माइनस 2 से छोटा, यानी हमारे पास इस वाले फंक्शन को हम कैरी करेंगे। हम लिखेंगे 0 की जगह पर, अब ये देखिए 2 लिखा था आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस बेटा 3। अब आप इसको जब 0 कर लेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गया 5। इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 प्लस बेटा यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, अब देखिए 2 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, अगर h को 0 कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx की जगह पे आप क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे बेटा, और 2 जैसे ही रखेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ पर कितना होगा 8 माइनस 3, यहाँ पर भी 5। यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल आ रहे हैं। और सेम बेटा ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो 1 का आ रहा है, तो हम हेडिंग डालेंगे एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 बेटा। जब x इक्वल्स टू 1 पे हम हेडिंग डाल रहे हैं तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू बेटा 0 माइनस। अब आप देखिए 0 से छोटी होगी तो 1 से भी छोटी होगी, तो ये वाला फंक्शन कैरी कर जाएगा। आप लिखेंगे 1 माइनस एच, ये वाला x की जगह पे आ गया, और प्लस का 5, h को जब आप 0 कर लेंगे आपको वैल्यू 6 मिल जाएगी। आप जाएंगे राइट हैंड लिमिट के पास, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस कर लेंगे बेटा। अब सिंपल हो रहा है, यानी 0 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा। आप 1 x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एच और माइनस के 5। इट मीन्स h को आप 0 करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 4, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर बेटा ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम लोग निकालेंगे ये फंक्शन x बराबर 1 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। नोट करेंगे सभी बच्चे इसको। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, और इसमें देखिए आप पेयर कितने बन रहे हैं। एक तो 1 का पेयर बन रहा है बेटा, और एक हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है। ना तो हमें 10 से कोई मतलब, ना हमें 0 से कोई मतलब। हमें हेडिंग डालना है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 बेटा। सीधे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x h टेंस टू 0 माइनस। अब आप देखिए अगर 0 से कम है कोई वैल्यू तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन की इसमें x आ ही नहीं रहा, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3। इसके बाद राइट हैंड लिमिट लिख देंगे हम लोग। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट हमारे पास आ जाएगी h टेंस टू 0 प्लस, और अगर कोई चीज़ 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो 1 से भी बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब इस बार हमारे पास वैल्यू 4 आ गई है। अब आप देखिए 3 कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे एट पॉइंट x बराबर 3 पर। जब हम x बराबर 3 पर चेक करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना मिलेगा, लेफ्ट हैंड हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब आप देखिए 3 पे चेक कर रहे हैं। जब आप 3 पे चेक कर रहे हैं इसका मतलब वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी मिल गई, 4 हो गई। fx की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4 है। जब हम RHL की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस होगा, यानी 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है। ना तो 4 और 5 दोनों कैसी है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ओवरऑल x बराबर 1 और x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 3 फंक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आप पेयरिंग देखेंगे, 0 पे पेयर है और हमारे पास इसमें एक सेकंड
ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इसकी जगह पे आना है बेटा यहाँ पर 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आप देखिए 0 का पेयर है और 1 का पेयर है, हमारा हेडिंग पड़ेगा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। हम 0 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी, हमारे पास है 2 और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस h को जब हम 0 करेंगे तो ओवरऑल 0 माइनस 0 यानी 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको और सीधता के साथ, h टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी, यहाँ पर 0 आ रहा है यानी कंटिन्यूस हो गया। अगर हम फंक्शन की भी बात कर लें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की भी बात कर लें, तो f हम अगर 0 लगाएंगे, f0 और f0 जब है तो हमारी वैल्यू 0 है। आप तीनों चेक कर लीजिए, तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है। अगला हेडिंग पड़ेगा, यानी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 1 बेटा, और जब हम 1 लेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और हम देखेंगे 1 से छोटा, और 1 से छोटा हमारे पास है 0। और इसके बाद राइट हैंड लिमिट बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और जब हम 0 से बड़ी लेंगे, यानी 0 से बड़ी होगी तो बेटा 1 से भी बड़ी हो, x की वैल्यू अगर 0 से, सॉरी अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 यानी 0 से बड़ी यानी 1 से बड़ी, तो हमारे पास आ रही है 4x यानी 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस h को जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 4 आ गई। देखिए आप 0 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। नोट करेंगे सभी बच्चे इसको, यानी 0 पर आ रहा है कंटिन्यूअस और 1 पे आ रहा है डिसकंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पेयर देखेंगे, -1 का एक पेयर बन रहा है बेटा और एक 1 का पेयर बन रहा है। तो हमारा पहला हेडिंग पड़ेगा है x इज इक्वल्स टू -1 पे हम चेक करेंगे पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटी, यानी -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी है -2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू बेटा 0 प्लस, यानी -1 से बड़ी और -1 से बड़ी वैल्यू आ रही है 2, ये वाला फंक्शन आप चेक करेंगे इसमें 2, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -1 प्लस h, यानी x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा -1 प्लस h को आप 0 कर लीजिए, यानी सीमा ले लीजिए, टेकिंग लिमिट लेते ही आपकी 2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, 2 इंटू -1, और 2 इंटू -1 कितना हो जाता है -2, यानी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। चूंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक करना है मुझे, तो मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक कर रहा हूँ, fx बराबर f, हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं -1, और -1 पे चेक कर रहे हैं, जब वैल्यू -1 है तो वो -2 है। आप देखिए तीनों ही कैसी आ रही है, बराबर आ रही है, इसका मतलब इस वाले फंक्शन पे यानी x बराबर -1 पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। फिर एट पॉइंट x बराबर 1 पे चेक कर लीजिए, जब आप 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 1 से छोटी हो जाएगी, यानी लिमिट h टेंड्स टू बेटा 0 माइनस का मतलब 1 से छोटी, और 1 से छोटी हमारे पास है 2x, यानी 2 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस h, सॉरी 1 माइनस h को 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू, देख लीजिए h को 0 करके। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस बेटा, और 0 प्लस का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, यानी 1 से बड़ी हमारे पास 2 है, यानी अब तक ये कंटिन्यूअस है। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे जब जाएंगे, f1 पे जब आप जाएंगे तो f1 का मतलब आपके पास 2 इंटू 2x है ना, 2 इंटू 1 दैट इज 2, या ये हमारा जो क्वेश्चन है ये टोटल दोनों पे कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, -1 पे भी और 1 पे भी। इसको नोट करें सभी बच्चे। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद हम लोग, चलिए चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी वो वैल्यू फाइंड कराएगा आपसे याद रखना फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। उसने हालांकि पॉइंट लिख दिया, अगर पॉइंट नहीं भी लिखता तो हमारे पास 3 का पेयर मौजूद है, हम लिख देते हैं एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। हमें पता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आनी चाहिए बेटा, यानी तीनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया है तो हम LHL निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, इट इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बेटा,
अब यहाँ पर 3 लिखा है, 0 से छोटी यानी 3 से छोटी हमारे पास आ जाएगी a, x की वैल्यू की जगह छोटी +1 है। इस वाले फंक्शन को हम बेटा क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। x की जगह पे हम लिखेंगे 3 माइनस h, h को आप 0 कर लीजिए, आपको मिल गया है यहाँ पर 3a + 1। इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, RHL लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू आप देखेंगे 0+ हो जाएगी, और जब 0 से बड़ी इसका मतलब है 3 से बड़ी की बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे b, x की जगह छोड़ेंगे +3, यहाँ पर लिखेंगे 3 + h, h को आप 0 कर लेंगे, तो यह ओवरऑल आपके पास आ जाएगी 3b + 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद आप जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f3 की बात करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, और आप इक्वल टू का साइन बेटा ऊपर वाले में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, x की जगह पे 3, तो 3a + 1। अब हम ये बात कह रहे हैं कि तीनों वैल्यूज बेटा बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 3a + 1 और 3a + 1 ये तो आ रही है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को आप बराबर लिख देंगे। जब आप तीनों वैल्यूज को बराबर लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप देखिए 3b + 3 = 3a + 1 बेटा, ठीक है। तो हम 1 को इधर भेजेंगे, तो इसका मतलब 3a = 3b, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड करने के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एक पॉइंट है 0 पे चेक करना है लैम्डा की वैल्यू, किस पे कंटिन्यूस होगी या डिसकंटिन्यूस होगी, और हमें 1 पे भी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली, x = 1 पे, तो पहला हेडिंग आ रहा है x = बेटा 0। जब हम x = 0 लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, h टेंस टू 0 माइनस जब लेंगे यानी 0 से छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है लैम्डा, और इसमें एक मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि x की जगह पे मैं लगाऊंगा 0 - h का बेटा होल स्क्वायर माइनस के 2 0 - h बेटा, दो जगह x आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब क्या करेंगे, लैम्डा इसको भी 0 कर लीजिए आप, 0 माइनस यानी 0, और यहाँ पर इसको जब करेंगे 0 तो माइनस के 2 है, तो हमारे पास h को 0 करने के बाद ओवरऑल ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है बेटा। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन, तो ओवरऑल हम लोग बेटा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लैम्डा × 0, ओवरऑल हमें 0 मिल गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू बेटा 0 से बड़ी यानी हमारे पास आ जाएगी 4, 0 + h + 1 बेटा, h को आप 0 कर लीजिए। जैसे ही आप h को 0 कर लेते हैं आपको ओवरऑल वैल्यू 1 मिल जाती है, यानी 0 और 1 मिलती है। इसका मतलब हमारे पास 0 और 1 बेटा कैसी हो गई, 0 और 1 हमारी इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है हमारे पास। इसलिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, असतत हो गया, हमारे पास असतत फंक्शन हो गया किसी भी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। अगला हेडिंग आ रहा है एट पॉइंट x = बेटा 1 पे वो चेक करा रहा है आपसे। जब हम कहेंगे कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू बेटा 0 माइनस का मतलब 1 से छोटी की बात कर रहे हैं। 1 से छोटी जब वैल्यू होती है तो जरूरी नहीं है कि वो 0 से बड़ी ना हो, पर 0 से बड़ी हो ही सकती है, 1 से तो छोटी है। तो हम लिखेंगे 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 1 - h + 1। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, h को अगर हम 0 कर लें तो 4 + 1 5 आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0+ यानी 1 से बड़ी की बात हो रही है, और 1 से बड़ी हमारे पास वैल्यू यही आएगी। तो इट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह पे आ जाएगा 1 + h, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1। तो इट मीन्स ये भी अगर h को 0 कर लेंगे तो ये भी हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब
ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। नोट कर लें सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो फंक्शन है वो है gx = x माइनस GIF(x), यानी इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.1, तो 2.1 की वैल्यू भी 2 आएगी। मैं लिखूंगा 2.9, पहले मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ इसको, ये भी वैल्यू 2 आएगी। अगर मैं लिखूंगा 3.9 तो ये वैल्यू 3 आएगी। ओवरऑल ये वाली वैल्यू आप नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे बेटा 1.9 तो आपकी वैल्यू 1 काउंट होगी। इस तरीके के एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं, ए को हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, और ए हमारा बिलोंग करेगा किसे, इंटीजर को बिलोंग करेगा। ए हम पॉजिटिव इंटीजर ले ले रहे हैं और ए हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो आप देखिए चेक कर देते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लें, कुछ भी ले लें आप, 3 ले लें, 4 ले लें, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस लिखने के बाद चूंकि बात a की हो रही है, हम लिखेंगे a माइनस h। ध्यान दीजिएगा x की जगह पे a माइनस h माइनस a माइनस h बेटा, ध्यान देना ये आ गया a माइनस h माइनस, अभी हम h को 0 नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर h a हमारा मान लीजिए 2 है, और 2 में से हम h यानी कुछ भी घटा रहे हैं, मान लो 0.5 भी घटा रहे हैं, तो ये 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से छोटा हो जाएगा यानी 1.5 के लमसम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। कोई डाउट किसी का? यानी हम यहाँ पर अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 तो नहीं लिख सकते, ए कोई क्वांटिटी हो सकती है, यहाँ पर मान लिया है तो हम लिखेंगे ए में से 1 घट जाएगा यानी कम हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, मान लीजिए ए 2 है, और अगर ये 2 है तो ये 0.5 घटाएंगे तो ये एक ए में से एक वैल्यू कम हो रही है ना, तो हम लिखेंगे ए में से एक वैल्यू हमारी कम हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एच को हम 0 कर लें बेटा। तो अगर हम एच को 0 कर लें तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ए, ठीक है, ए माइनस 0 माइनस ए माइनस माइनस प्लस का 1, ओवरऑल हमें मिलेगा 1 वैल्यू। इसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की बेटा। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, जब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए। फंक्शन तो यही है, ले देखें तो 0 प्लस 0 की जगह हमने फंक्शन क्या लिया है, ए लिया है, वैल्यू चेक कर रहे हैं पॉइंट ए पर, a प्लस एच बेटा, और a प्लस एच के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस एच में बॉक्स। अब आप देखिए मान लीजिए a 2 है और 2 में 0.5 जोड़ रहे हैं तो 2.5, तो यानी ओवरऑल वैल्यू तो a ही रही। जैसे हम मान लो लिखेंगे 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ओवरऑल वैल्यू तो यही रही, यानी जो इसमें है पॉइंट जोड़ने पर वैल्यू यही रहेगी, यानी a रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको इसको 0 कर लें तो जब इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a माइनस हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 0 और 1 कैसे है बेटा, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, यानी ये असतत हो जाएगा, असतत फलन हो जाएगा। इसको आप नोट करें। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ये आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो पार्ट 2 है मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी 20 की तरफ चल रहे हैं। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। वो कह रहा है ये फंक्शन क्या ये कंटिन्यूअस है x = पाई पर बेटा। तो हम हेडिंग डालेंगे एट पॉइंट x = पाई। अगर एट पॉइंट x = पाई में हम चेक करेंगे तो ले देंगे एक ही फंक्शन है हमारे पास, इसी को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू बेटा 0 माइनस। अब क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां लिखेंगे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन बेटा पाई माइनस h
और पाई माइनस एच के बाद प्लस में 5। अब आप क्या करेंगे, एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, आप 0 कर लीजिए तो पाई का स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट उसका घर है, माइनस ही रहेगा, यानी ये वाला प्लस ये वाला माइनस माइनस रहेगा, क्योंकि पाई माइनस एच में सेकेंड क्वाड्रेंट वही उसमें सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, इसलिए इसको लिखेंगे साइन एच बेटा प्लस का 5। एच को आप 0 कर लेंगे, साइन 0 0, तो ओवरऑल आपके पास पाई स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम आर एच एल की बात कर रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा पाई प्लस एच माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस का 5। इसको आप 0 करेंगे तो आप इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते हैं, साइन नहीं होता इसलिए माइनस आ जाएगा, तो इसको प्लस कर लेंगे साइन एच प्लस 5। साइन एच को 0 कर लेंगे तो 0 0 होगा, यानी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर आ रही हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा एक चीज़ और है, अगर आप चाहें तो इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, एफ पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पाई प्लस 5। साइन 180 आप जानते हैं साइन के जितने पाई होते हैं सारे 0 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपके पास आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हैं, तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स बराबर पाई पर। वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।